बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 109 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 13 जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। और इसमें बेटा आज हम एक्सरसाइज 13.1 को कवर करने की कोशिश करेंगे और ये इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कौन कौन से क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। जी बेटे, हमारे पास है 13.1 में क्वेश्चन नंबर बेटे 1 है, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक हमारे पास बेटे आर्क होगी और इस आर्क को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाना है, प्रैक्टिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 बेटा इसका इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करके दिखाना है। तो बेटे आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। जी बेटे, इसके लिए तो सबसे पहले आपने बेटा कंपास ले लेनी है और पेंसिल को अपने कंपास में बेटा सेट कर लेना है। उसके बाद आपने कोई एक आर्क अपनी मर्ज़ी से बेटे ड्रा कर लेनी है, ठीक है। वो किसी भी लेंथ की हो सकती है, वो कि मेजर्ड नहीं है, ऑफ एनी लेंथ, कोई सी भी लेंथ आप ले सकते हैं। तो मुनासिब सी कंपास को लिए और इसको इस तरह से आपने एक आर्क ड्रा करनी है लाइक दिस। ये आप बेटा आर्क ड्रा कर लोगे, ठीक है। इस आर्क का आप बेटे कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब से हम इसका नाम जो है वो ए बी आर्क रख लेते हैं, ए, और ये एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा बी। अब उसके बाद जब आप आर्क ड्रा कर चुके होंगे तो अब आपने इस आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में बेटे डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है जी। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम ये करते हैं सबसे पहले ये काम कि इस आर्क के दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो आइए दोनों एंड्स को बेटा ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा, ये दोनों एंड्स को आपस में हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन करने से ये हमारे पास बेटा एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी और ये लाइन सेगमेंट होगी ए बी, ठीक है बेटे। तो ये ए बी हमारे पास आ गई है एक लाइन सेगमेंट। अब हमने इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो कि इस आर की कार्ड बी है, ठीक है बेटे, इसे हम इस आर की कार्ड बोलते हैं, लेकिन ज़ाहिर अब यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है। अब हमने ये करना है कि इस लाइन सेगमेंट को यानी इस आर की कार्ड ए बी को आपने बाइसेक्ट करना है। और कैसे करना है, इसके लिए बेटे हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है बेटे। अब राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का मेथड हम बेटा 9th क्लास में भी सीख कर आते हैं। अब मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ किस तरह से बेटे ड्रा करना। आपने पॉइंट ए पर कंपास को रखना है और अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ, ये देखें तकरीबन ये हाफ आ रहा है, इससे थोड़ा आगे आपने चले जाना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ, इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप इसको मेजर करने बैठें कि ये पहले लाइन सेगमेंट कितनी है फिर उसका हाफ निकालें, कर भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें आमतौर पर हम मेजर नहीं करते। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ, तो हाफ से ज़्यादा कंपास आपने खोल लेनी बेटा। अब एंड ए पे रख के आपने ऊपर वाली साइड पे एक आर्क लगानी है, फिर कंपास को उठा के आप नीचे ले आएंगे और नीचे लाकर भी आप आर्क लगा देंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास 2 आर्क्स आ जाएंगी, एक ए बी के ऊपर होगी और दूसरी ए बी के नीचे होगी। अब बेटा आपने क्या करना है कि कंपास को उतना ही खुला रखेंगे, आप दूसरे एंड पे आप आ जाएंगे और दूसरे एंड बी के ऊपर कंपास को आपने रखना है और बी के ऊपर रखने के बाद पहले से लगी हुई आर्क को आप क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे लाइक दिस, ठीक है जी। अब उठा के नीचे ले आएँ और नीचे लाकर भी इस आर्क को क्रॉस कर देंगे।
ठीक है बेटा। जब हम क्रॉस कर चुके तो अब आपने ये करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास बने हैं आपने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो आइए ज्वाइन करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा राइट बाइसेक्टर। आप दोनों को इस तरह से ज्वाइन करेंगे इस लाइन को। बिल्कुल आपके पास जब आप बेटा कर रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे पास स्केल जो है वो ज़रा छोटा है इसलिए मुझे 2 टाइम आगे लिखना पड़ा करना पड़ा है। आप क्योंकि ये बेटा एक्चुअल मेजरमेंट के मुताबिक नहीं है, लेकिन जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्केल और एग्जैक्ट मेजरमेंट के मुताबिक ही बेटे आपने चलना है। ये जस्ट यहाँ पे आपको जो है वो एक मेथड एक प्रोसीजर समझाने के लिए ये बेटा हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें कि जो बेटा जिस पॉइंट के ऊपर इस राइट बाइसेक्टर ने आर को कट किया है, यानी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क और राइट बाइसेक्टर है। आप इसका नाम रख सकते हैं सी पॉइंट। ठीक है जी बेटा। अब ये सी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा आर्क ए बी का। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से ये हमारे पास ए से लेकर बी तक डिस्टेंस जो आर की लेंथ है और सी से लेकर बी तक जो आर की लेंथ है ये क्या है? इक्वल होंगी। ठीक है बेटा। अब उसके बाद कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि आर्क्स ज़रा बड़ी बड़ी लग जाती हैं और फिर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इन आर्क का क्या करें। तो बेटे ये आर्क जो आपने ये लगाई हैं ये वाली, इसको आप कंप्लीटली आपने इरेज नहीं करना। हाँ, ये है कि अगर इसकी बड़े लग रही हो तो आप इसे रबर के साथ इरेजर के साथ इरेज करके आप इसके साइज़ को कम कर सकते हैं, इसके साइज़ को कम कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आपने यहाँ पे इनको ख़त्म नहीं करना होता। ठीक है, इसलिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये बच्चे ने कंपास के ज़रिए से इस आर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जब बेटे हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो अब उसके बाद आप नीचे यहाँ पे लिख देंगे, हाँ जी, आर्क ए सी एंड आर्क बी सी या सी बी भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आर 2 इक्वल आर्क्स भी लिख सकते हैं, आर 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ एन आर्क। कौन सी वाली पहले आर्क थी? ए बी। आर्क ए बी के ये 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है बेटा। आर्क ए सी एंड आर्क सी बी। ए सी एंड सी बी क्या है? आर 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ एन आर्क ए बी। एक आर्क ए बी के 2 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन जब बेटा आता है तो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने डायग्राम बना देनी कंस्ट्रक्शन और साथ ये बता देने जो पार्ट्स बने हैं वो आप बता देंगे। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास जो है वो एक आर्क 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है बेटा। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट है कि एक आर्क को जो कि किसी भी लेंथ की हो सकती है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। तो बिल्कुल हाफ क्वेश्चन तो बेटा बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे हमने एक आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर फर्दर हम ये करेंगे कि उसके जो 2 इक्वल पार्ट्स बने उनको फर्दर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से एक के 2 पार्ट्स बनेंगे, 2 के आगे फिर 4 पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है। आइए इसके लिए बेटा हम देखते हैं किस तरह से हमने करना है। आपने मुनासिब सी कंपास बेटा खोल लेनी है और जिससे आर्क ना तो बहुत बड़ी हो और ना ही बहुत छोटी हो। ठीक है जी। तो ये आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कि जब आप पेपर में बना रहे होंगे तो आर्क कितनी साइज़ की आपने ड्रा करनी है। ठीक है जी। अब आइए देखते हैं बेटा। तो ये आप इसको ड्रा करेंगे लाइक दिस। एक आर्क लेंगे, आर्क ड्रा कर लेंगे बेटा लाइक दिस। ठीक है जी। आप इसका नाम जो है वो कुछ भी बेटा इस आर्क का नाम जो है वो आप रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जब 4 इक्वल पार्ट्स आपने बनाने हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ए बी एक पार्ट होगा, फिर बी सी दूसरा पार्ट होगा, सी डी तीसरा पार्ट होगा और डी ई आगे चौथा पार्ट होगा। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप इस आर्क का इधर ए लिख लें और इसका नाम आप ई लिख लें। तो जब इसके बीच में 4 पार्ट्स बनेंगे
तो वो ABCD इस तरह से बेटा सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप इसके बेटा कोई से भी नाम जो रख सकते हैं, XY रख सकते हैं, PQ रख सकते हैं। ठीक है, बीच वाले जो पॉइंट हैं उनका भी कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेटा जी एक आर्क है AE, एनी लेंथ की है, कोई हमने मेजर नहीं किया। अब इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाना। आइए इसको सबसे पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के एंड्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। जी आइए ज्वाइन करते हैं। इस तरह से बेटे आपने स्केल लेकर इस आर्क के दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन करने से क्या होगा, इसकी एक कॉर्ड बन जाएगी AB या राइट बाइसेक्ट AE, और उसके बाद हमारे पास या एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी AE। अब हमने ये करना है कि इस लाइन सेगमेंट AE का राइट बाइसेक्टर बेटे हमने ड्रॉ करना है। उसके लिए वही प्रोसीजर है, एंड A पे रखेंगे अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा कंपास आप खोलेंगे, और जब आप हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे तो एक आर्क बेटे आपने ऊपर लगानी है और दूसरी आर्क इसको उठा के आपने नीचे ले आना है और नीचे आपने आर्क लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, तो अब उसके बाद कंपास को उतना ही खुला रखेंगे, कम या ज़्यादा नहीं आपने करना। अब आप दूसरे एंड पर आ जाएंगे। ठीक है जी, दूसरे एंड E के ऊपर आप इस कंपास को रखेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से नीचे वाली साइड पर भी आप क्रॉस कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से अगर एक साइड पे आर्क आपने लगाई है वो सही तरह से क्रॉस नहीं हो रही है तो आप इस आर्क को दोबारा से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये अक्सर बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रहा होता है, इसमें बेटा परेशानी वाली बात नहीं है। आप इस आर्क को दोबारा से भी बढ़ा सकते हैं और दूसरी साइड पे रख के आप इसको अगर कट नहीं कर रही है तो आप इसे के और दोबारा से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप क्रॉस आप वाज़ेह हो जाएगा। जिन बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा से आर्क को भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, अब ये हमारे पास जब दो क्रॉस बने हैं इनको आपस में हमने ज्वाइन करना है, तो इस तरह से ये हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। जी बेटा, इनको हम ज्वाइन करते हैं, इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि ये क्रॉस जो है वो आपस में मिल जाए। जब क्रॉस को मिल गया तो उसके बाद आपने छोड़ देना है। अगर आर्क बहुत बड़ी लगी हुई है इसको आप इरेज करके इसका साइज़ कम कर देंगे, लेकिन कम्प्लीटली इसको बेटे ख़त्म नहीं करना आपने। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो बेटा पॉइंट आएगा उससे हम कह लेंगे ये C पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है जी, अब ये जो आर्क AE थी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक AC हो गया और एक CE हो गया। ठीक है जी, अब हम ये अगर कंसीडर करें कि AC हमारे पास एक आर्क है और हम इस आर्क को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, वही प्रोसीजर है बेटा, इस आर्क AC के दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, स्केल लेकर A को C से ज्वाइन कर देना है। ये लीजिए, A को C से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद बेटे हमने ये करना है कि C को E के साथ ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ये दूसरे वाली हमारे पास आर्क है, दूसरा पार्ट है, इस तरह से। ठीक है जी, अब ये हमारे पास AC जो है वो कार्ड है या AC लाइन सेगमेंट है और दूसरी जो कार्ड हमारे पास वो CE है। अब बेटा हम इनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे फर्दर। तो इनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मेथड बेटे हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे कि पॉइंट A के ऊपर आपने कंपास रखनी है। अब C की जानिब अप्रॉक्सीमेटली हाफ मोर देन हाफ से ज़्यादा कंपास आपने खोलनी है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हाफ से तकरीबन ज़्यादा ही है। ठीक है जी, अब कंपास को टाइट कर लें और आपने ये करना है कि इसके ऊपर वाली साइड पर बेटे आर्क लगा देनी है लाइक दिस, और इसकी दूसरी साइड पर भी आपने इस तरह से आर्क लगा देनी है। ठीक है जी, अब कंपास को उतना ही खुला रखेंगे और पॉइंट C पर ले आएंगे और C पर ला के आप इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से नीचे वाली साइड पर जो आर्क लगाई आपने इसको भी क्रॉस कर देंगे। आइए पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, देन उसके बाद बेटे हम देखते हैं जी नेक्स्ट दूसरे वाली जो है वो
पर जो क्या कार्ड का कैसे राइट बाई सेक्टर ड्रा करते हैं, पहले ये मिला लें आपस। समटाइम स्टूडेंट्स आर्क्स ज़्यादा लगा लेते हैं, लेकिन उससे फिर ये होता है कन्फ्यूजन पैदा होती है कि किस को कहाँ पे मिलाना था। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए हम जो क्रॉस बनते जा रहे हैं उन्हें साथ साथ मिलाते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये ए सी का बेटे राइट बाई सेक्टर आ गया। इसमें भी वैसे ही अगर आर्क ज़्यादा बड़ी लगी हुई है, अब इसको रेस करके इसका साइज़ कम कर देंगे, लेकिन कम्प्लीटली इसको बेटे ख़त्म नहीं करना। ये बार बार मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास है वो सी ई का राइट बाई सेक्टर कैसे ड्रा होगा। आपने कंपस हाफ मोर देन हाफ खोल लेनी, ये देखें हाफ से ज़्यादा ही है। अब आप क्या करेंगे कि ऊपर वाली साइड पे एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क आप नीचे वाली साइड पे आप लगा लेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद कंपस को उतना ही खुला रखेंगे, पॉइंट ई के ऊपर बेटा कंपस रख के आप इसको क्रॉस करेंगे। अब देखिए क्रॉस नहीं हो रहा ना, तो ये अक्सर बच्चों के साथ ऐसे बेटा हो जाता है। तो इसलिए अगर ऐसा हो तो परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है कि इसको दोबारा सी पे रख के आपने इसको आगे की तरफ ले आना है और ये देखिए क्रॉस हो गया। ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम बना रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये क्रॉस होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आर्क का थोड़ा सा फ़र्क हो तो आप उसे दोबारा से आर्क को बड़ा बेटा कर सकते हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपके साथ भी हो तो परेशान नहीं होना, इस तरह से आप इसे बना देना। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों आर्क का, इनको बेटे आपने आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। ठीक है जी, ज्वाइन करके आप छोड़ देंगे। अगर आर्क कोई बड़ी लगी हुई है तो उसके साइज़ को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, ताकि डायग्राम आपकी जो है वो नीट लगे। और उसके बाद आपने ये करना है कि अब देखो ये ए था, जिधर ये राइट बाई सेक्टर आर्क को कट कर रहा है, इसका नाम आप रख लें बी है, और आगे ये आ गया सी, और आगे यहाँ पर ये क्या आ जाएगा डी आ गया, और ये आगे ई आ गया। अब आप देखें जो बेटा हमारे पास है ए से लेकर बी तक जो लेंथ है वो बी से लेकर सी तक लेंथ के इक्वल है, और सी से लेकर डी तक लेंथ के इक्वल है, और डी ई के इक्वल है। तो इस तरह से ए बी, बी सी, सी डी और डी ई, ये 4 इक्वल पार्ट्स बेटा बन जाते हैं आर्क ए ई के। अब यही आपने यहाँ पे बेटे लिख देना है, यहाँ से स्टार्ट कर लें ए बी, ऊपर आर्क का सिंबल ले आएंगे, इसे पढ़ेंगे आर्क ए बी, आर्क बी सी एंड आर्क सी डी एंड आर्क डी ई। डी ई, ये जो 4 है 1 2 3 4, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे 4। तो हम लिख देंगे आर 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स हैं, किसके हैं, ऑफ एन आर्क ए ई, ए ई आर्क है, ए ई ये ओरिजिनल आर्क थी जिसके बेटा हमने 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए हैं। ये बेटा ये भी शार्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हम किसी आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 4 अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है और 4 है जस्ट, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म होगी। ठीक है बेटे, फॉर एन आर्क ड्रा 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कार्ड्स पी क्यू एंड क्यू आर। 2 कार्ड्स होंगी, एक आर्क होगी और उसकी बेटे 2 कार्ड्स होंगी पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ दिस आर्क। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू पी क्यू एंड आर। तो उस पी क्यू आर तीनों पॉइंट से पास करता हुआ हमने सर्कल बेटे ड्रा करके दिखाना है। तो आइए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक आर्क। ठीक है जी, तो एक आर्क को बेटा कंसीडर करेंगे तो वो कोई भी मेजरमेंट की आप बना सकते हैं और ये बस मुनासिब सी हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत बेटे कम हो, तो इससे आप कोई आर्क आप ले लेंगे। ठीक है जी, अब बेटे आपने इस तरह से एक आर्क लेनी है पहले, जैसे पहले आप क्वेश्चन में समझ चुके हैं।
ये एक आर्क बेटा आपने बना लेनी, ठीक है जी। तो इस आर्क के ऊपर आपने बेटे पॉइंट्स लेने 3 पॉइंट्स, एक आप ले लें इसके एंड के ऊपर ले लें, ये पॉइंट P है। आप मुनासिब से डिस्टेंस पर, ये आपकी मर्ज़ी है कि थोड़ा इससे दूर आप एक और पॉइंट ले लेंगे, Q ले लें, और इसके ऊपर एक और पॉइंट आपने ले लेना है R, ठीक है जी। तो ये PQR, ये 3 पॉइंट्स बेटा हमारे पास आ जाएंगे। एक आर्क है और इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं PQ एंड R। तो अब आपने ये करना है कि बेटा PQR से पास करता हुआ आपने सर्कल ड्रा करना है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो आर्क है, जिस सर्कल का ये पार्ट है, उस सर्कल को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। अब इसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले इस आर्क का सेंटर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जब आर्क का हम सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर उस पॉइंट पे कंपास रख के और इस सर्कल को कंप्लीट कर देते हैं। तो अब आइए इसके लिए सेंटर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो आपने P को Q से बेटे ज्वाइन कर देना है, P को Q से ज्वाइन कर दिया, और आगे आपने Q को R से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप लिखना चाहें तो बेटे साथ साथ आप इसे खुद लिख सकते हैं। मसलन सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, ठीक होगी बात। उसके बाद टेक 3 पॉइंट्स P, Q एंड R ऑन द आर्क, ठीक होगी बात। 3 पॉइंट ले लिए, उसके बाद ज्वाइन P टू Q एंड Q टू R, ये आपने लिख देना है। 3 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद P, Q एंड Q R के राइट बाइसेक्टर लिखेंगे। आप लिखेंगे ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ P, Q एंड Q R दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब आइए ड्रा करते हैं। जी बेटे, राइट बाइसेक्टर को ड्रा करने का कॉन्सेप्ट आपको बेटे बताया हुआ है कि आपने P पे रखना है कंपास को, और Q की जानिब आप देख लें हाफ से ज़्यादा, ये हाफ से अप्रोक्सीमेटली हाफ से ज़्यादा ही है। तो आपने बेटा मोर देन हाफ कंपास खोल के आपने एक आर्क लगानी है ऊपर, और एक आर्क आपने लगा लेनी है दूसरी साइड पे इस तरह से, ठीक है जी। अब उसके बाद Q पे रख के आप इसको क्रॉस करेंगे, आप नीचे वाली साइड पे क्रॉस कर लें, ये क्रॉस होगा। अब ये क्रॉस नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप इसको इस तरह से दोबारा बढ़ा के क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आपने इसको राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से अब इसको ज्वाइन करेंगे। अब बेशक इसको थोड़ा सा आगे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। असल में दोनों राइट बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करवाना आपने, ठीक है जी। इसको भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, और बढ़ा के एंड्स पे एरो साइन लगा लें। ज़रूरी नहीं है, अगर लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो आर्क्स ज़्यादा लगी हुई नज़र आ रही है आप उसे कम कर सकते हैं ताकि डायग्राम नीट लगे, ठीक है बेटे। अब आइए उसके बाद जो सेकंड कार्ड है हमारे पास QR, इसका हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। और ये भी आपने बेटा वैसे आप देख लें अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ कंपास खोलनी है आपने। तो इस तरह से आप आर्क लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी आर्क लगा देंगे लाइक दिस। अब आपने R पे रख के कंपास को इसको बेटा क्रॉस कर देना है, ये क्रॉस हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने बेटा दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। अब आइए ज्वाइन करते हैं। लाइक दिस, और यहाँ से आप इसको आगे तक बढ़ाएंगे। इस तरह से बढ़ाना है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आना ज़रूरी है। अगर आर्क ज़्यादा लगी हुई है तो आप उन्हें कम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आ गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारे पास O है। O इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये उस आर्क का सेंटर है, और इस सर्कल का भी सेंटर यही वाला पॉइंट बेटा होगा। अब आपने क्या करना है, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया या आर्क का सेंटर आ गया,
तो उस सेंटर पे आपने कंपास को रखना है। और कंपास को कितना खोलना है, P तक खोल लें या आप Q तक खोल लें या R तक खोल लें। ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, आप देख सकते हैं PQ और ये OP डिस्टेंस और OQ डिस्टेंस, OR डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बेटा इक्वल हैं। ठीक है, अब आपने ये करना है कि ये डिस्टेंस इक्वल ही होने चाहिए, क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर होता ही वो पॉइंट है कि जिससे R के ऑल पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अब आपने यहाँ पे ये करना है कि इस R को कंप्लीट कर देना है। यहाँ से शुरू करेंगे और आपने इसको नीचे की तरफ ले आएंगे और फिर दूसरे एंड से बेटा शुरू कर लें, या आप मुकम्मल तौर पर इसे रोटेट करके एक सर्कल जो है वो पास कर देंगे। अब ये सर्कल ज़ाहिर है इस आर के ऊपर से भी बेटे पास कर रहा होगा। जब आर के ऊपर से भी पास कर रहा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कल P, पॉइंट P से, पॉइंट Q से और पॉइंट R से, तीनों से ही पास कर रहा है जी। ठीक है, चलो ये मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। ये बेटा जी, तो ये था हमारे पास एक आर्क थी, उसके ऊपर बेटा हमने 3 पॉइंट्स लिए थे और 3 पॉइंट्स के 2 कॉर्ड हमने लिए P, Q और QR और फिर उनके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। और ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि 2 परपेंडिकुलर्स बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं ऑफ द कॉर्ड्स P, Q और QR के। P, Q और QR के 2 राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू P, Q एंड R। तो P, Q एंड R से पास करता हुआ एक सर्कल बेटा हमने ड्रॉ करके दिखाना है जी। बेटे सबसे पहले अब आइए अब इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर ये शॉर्ट में आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बेटे लॉन्ग में आ जाता है तो फिर आपने किस तरह से लिख कर दिखाना है जी। ठीक है, ये आ जाएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जी। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक आर्क ली थी। ठीक है, तो यही हमने लिखना है, टेक एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एंड एनी लेंथ। यानी जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कंपास कितनी खोलकर आर्क बनानी है, उसके लिए मैंने लिखा है एनी रेडियस, यानी कुछ भी रेडियस ले सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। और इसको कितना बड़ा बनाना है, एनी लेंथ, जितनी मर्जी लेंथ की आप बेटे बना सकते हैं। ठीक है, देन नंबर 2 हमने क्या किया, टेक 3 पॉइंट्स P, Q एंड R ऑन द आर्क। उस आर्क के ऊपर आपने 3 पॉइंट्स बेटा ले लेने, एक का नाम P होगा, Q होगा और R होगा। उसके बाद हमने क्या किया था, P को Q के साथ, फिर Q को R से ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन P to Q and Q to R to get 2 chords। कौन कौन सी वाली 2 chords, P, Q and QR। P, Q and QR 2 chords हासिल करने के लिए इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जी। नंबर 4 बेटा आपने लिखना है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ PQ एंड QR। क्यों ड्रा किए हैं, टू गेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O गेट करने के लिए, O हासिल करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं।
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस आर का सेंटर है या उस सर्कल का सेंटर है। नंबर 5 आप लिखेंगे विद सेंटर एट ओ। विद सेंटर एट ओ का बेटा मतलब है कि पॉइंट ओ पे कंपास रखनी है आपने, ठीक है। क्या करना उसके बाद, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ओ पी, यानी कितनी कंपास खोलनी है, ओ पे रख के पी तक बेटे कंपास खोलें, ठीक है। दैट will pass through the points P, Q and R। तो ये बेटा इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड जो सर्कल होता है वो बेटे कंस्ट्रक्ट हो जाता है। आई होप आपको बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। तो बेटा इस एक्सरसाइज में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये बेटा ये 2 ही क्वेश्चन थे वो आज हमने कवर कर लिए हैं। अब अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।